हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी। आई होप अब मैं आपको विजिबल ऑडिबल हूँ। सॉरी यार, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो स्ट्रीम कनेक्शन है उसकी जो की है उसमें कुछ एरर आ गया था और उस एरर की वजह से क्लास को रीस्केड्यूल करना पड़ा। मतलब कि कुछ पंगे होते हैं यार, वो ओबीएस में डालना पड़ता है और ओबीएस में डालने के बाद हाँ 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 ओबीएस में डालने के बाद वो कुछ की में कुछ करप्शन वगैरह हो गया और फिर हमें एक साथ दो चैनल पे लाइव जाना था तो कुछ प्रॉब्लम। चलो छोड़ो, वो सारी बातें क्या करनी। लेकिन पहली बात तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो मैं इस सेशन के अंदर आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा और बस मुद्दे पे आऊँगा और बताऊँगा कि हम लोग का स्केड्यूल क्या है हमारे पेड बैचेस का। आज हम लोग पेड बैचेस के स्केड्यूल को वाईटी पे आके क्यों बता रहे हैं, पेड बैचेस के स्केड्यूल को हम लोगों ने अपने ऐप पे जाके क्यों नहीं बताया, उसका एक बहुत वैलिड रीजन ये है कि जब हम लोग वाईटी पे जब हम लोग ऐप पे बताएंगे तो उन बच्चों को नहीं पता लगेगा जिन बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर एक बार आप टाइमिंग्स बता दीजिए, क्योंकि टाइमिंग्स के हिसाब से भी जैसे हम लोग ऑफलाइन में सेंटर पे जाते हैं किसी, तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके हमारा सबसे पहले सवाल क्या होता है कि भैया फीस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, कैसे कैसे क्लासेस होंगी। तो क्यों ना ऑनलाइन वाले बच्चे को भी जानने का पूरा अधिकार है कि वो टाइमिंग्स क्या होने वाली है क्लासेस की, तो वो टाइमिंग्स के हिसाब से अपना कोर्स परचेज कर ले। ऑल दो आप सबको पता है ये टाइमिंग्स लाइव क्लास के होंगे। जैसे लाइव क्लास खत्म होगी उसके 10 से 15 मिनट के बाद उसका रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होता ही है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक एक हमारे सामने बैच आएगा और फिर उसके टाइमिंग्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लास 10th की, जिसका हमारा नाम है बोर्ड फाउंडेशन बैच, और उसका प्राइस वगैरह तो आप सब बहुत पहले से जानते होंगे। अब उसके टाइमिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे आप सबको पता है। मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, एसएसटी होगा और साइंस होगा, है ना। अब उसके अगर टाइमिंग्स की बात करें तो हफ्ते में 2 दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, और हफ्ते में 3 दिन आपकी 2 सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी, और फिर 3 दिन 2 सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी। आप सब लोग शायद अब तो जानते ही होंगे MWF TTS। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी 4 से 5 मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आपकी 4 से 5 मैथ्स की क्लास होगी, एंड 5 से 6 फिर आपकी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। यानी कि आपकी MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी मैथ्स और इंग्लिश की क्लास 4 से 5, 5 से 6, ठीक है जी। इसके बाद TTS, जिसको हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे बोलते हैं, TTS में आपकी साइंस की क्लास मैं पढ़ाऊंगा। साइंस की क्लास होगी और जस्ट आफ्टर द साइंस आपकी SST, मेरी धर्म पत्नी रीमा घई की क्लास होगी। मैथ्स उशांक सर लेंगे, इंग्लिश आपकी रुबेना मैम लेंगी, और आपको पता है साइंस में बायोलॉजी वाला हिस्सा सोना मैम लेंगी, और थोड़ा बहुत हिस्सा रिवीजन के तौर पे या एक चैप्टर को 2 बार कराना हो, वन शॉट डालने हो, वो दीक्षा मैम लेंगी। तो कहने का, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैं लूंगा ही। तो कहने का अल्टीमेटली बहुत आसान शब्दों में बात यह है कि 10th की अगर हम कोर्स के लेक्चर की बात करें तो हफ्ते में 3 दिन यानी MWF आपकी मैथ्स एंड इंग्लिश हो रही है 4 से 5, 5 से 6, और TTS आपकी साइंस और SST हो रही है अगेन 4 से 5 और 5 से 6। ये हमारे 10th का स्केड्यूल रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम लोग 11th साइंस की बात करें, टॉपर्स बैच, 11th साइंस की बात करें टॉपर्स बैच, और 11th और 12th अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो टाइम तो वहां पे ऑब्वियस बात 11th के बारे में बात करेंगे, प्लस 11th और नीट। और अगर भी हम नीट की बात करें तो पहला 1 महीना नीट नहीं होता है, आपको पता है, क्योंकि पहले 1 महीना हमें 11th के चैप्टर्स को पढ़ना होगा। अब हमने अगर 11th के चैप्टर्स ही नहीं पढ़े होंगे अभी तो फिर नीट की पढ़ाई नहीं रही। तो नीट की पढ़ाई अप्रैल के लास्ट मंथ और मई के फर्स्ट अप्रैल के लास्ट मंथ, वाओ, अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है। तो अभी नीट के यहाँ पे टाइमिंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी सिर्फ हमारे डोमेन या हमारे सब्जेक्ट्स या हमारे बोर्ड्स या हमारी एनसीईआरटी जो भी है उसकी बात बेसिकली अभी हो रही है। उसकी अगर हम लोग बात करें, और अगर आप वरदान बैच तो वो 11 12 नीट वाला, लेकिन अभी हम यहाँ पे 11th क्लास के टॉपर्स बैच के मेनली टाइमिंग्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अगेन यहाँ पे फिर से MWF और TTS चलेगा। अब अगर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि संडेज को टेस्ट होंगे। ये मैंने आपको डेमो में भी बताया था
कि हम लोग पहले 1-2 हफ्ते टेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि कोई चैप्टर नहीं हुए होते हैं। पहले 1-2 हफ्ते के बाद जैसे हमारे चैप्टर हो जाते हैं, हमारे वीकली टेस्ट होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। मेनली आप लोगों के एमसीक्यू फॉर्म में सब्जेक्टिव बीच-बीच में होते रहेंगे, लेकिन एमसीक्यू तो रेगुलरली होते ही रहेंगे। आपके हर संडे को टेस्ट हुआ करेंगे। और अगर मैं 11th के शेड्यूल की बात करूं तो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को हमारी कौन-कौन सी क्लास हो रही है? 5 से 6 आपकी बायोलॉजी की क्लास हो रही है और आपकी एमडब्ल्यूएफ में 5 से 6 बायोलॉजी और 6:15 से 7:15 बीच में 15 मिनट का गैप है। 6:15 से 7:15 आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, जो कि अगेन मैं पढ़ाऊंगा और 1-2 चैप्टर बीच में आके दीक्षा मैं ही पढ़ाएंगे, लेकिन मेजरली आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। 6:15 से 7:15 बजे केमिस्ट्री की पढ़ाई आपकी होने वाली है। बीच में 15 मिनट का गैप होगा, चाय पानी पी लेना। वहीं पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की अगर बात की जाए बच्चों, तो आपकी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी, यानी कि ट्यूसडे को और थर्सडे को, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स की क्लास आपकी हुआ करेगी हफ्ते में 3 दिन, वो तो है ही। और उसी के बाद आपकी जस्ट मैथ्स की क्लास, यानी कि आप लोग अगर मैथ्स वाले हो और बायोलॉजी वाले भी हो तो ट्यूसडे के दिन आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, इसलिए इंग्लिश की क्लास सिर्फ हफ्ते में 2 बार डाली है अभी इनिशियली, बाद में इसको बढ़ा देंगे जरूरत पड़ेगी तो। बट ध्यान रहे, मैथ्स की अगर बात करी जाए तो आपको मैथ्स और फिजिक्स, हमने बायोलॉजी और मैथ्स को सेम टाइम पे इसलिए नहीं डाला, वैसे डाल सकते थे लेकिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स भी पढ़नी होगी। तो इसलिए आपको एक दिन में यार ट्यूसडे वाले दिन 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, थर्सडे वाले दिन भी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश रुबीना मैम पढ़ाएंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ठीक है ना। इंग्लिश वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रुबीना मैम के मजे हैं, वो हर बैच में है, आपको हर बैच में आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली है, ठीक है। टेस्ट का टाइम क्या रहेगा? टेस्ट का टाइम हमेशा थोड़ा अलग रहता है। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में टेस्ट का टाइम क्या रहेगा, कॉमर्स की बात भी कर रहा हूँ। एक टेस्ट का टाइम हमेशा अलग रहता है, कभी टेस्ट 12 बजे होते हैं दोपहर सुबह के, कभी 10 बजे हो रहे होते हैं, कभी 2 बजे हो रहे होते हैं, लेकिन शाम को नहीं होते। संडे को अक्सर टेस्ट मॉर्निंग में निपटा देते हैं हम लोग, ताकि अगर इनकेस शाम को आपको एंजॉय वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों 11th में कॉमर्स के बैच की, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स का बैच भी हमको प्यार दिखाया और परचेज कर लिया, बहुत अच्छी बात ये थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि अभी शांक सर ने ऑनलाइन पे इस चैनल पे अकाउंट्स पढ़ाया भी नहीं था, पिछले चैनल्स पे पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, लेकिन इस चैनल पे नहीं पढ़ाया था। लेकिन फिर भी इतना प्यार मिला, बच्चों ने इतना ट्रस्ट दिखाया और कॉमर्स का भी ताबड़तोड़ तरीके से बैच परचेस किया। अब अगर बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के टाइमिंग्स में एसी का मतलब अकाउंट है, बीएसटी का मतलब बिजनेस स्टडीज है, इको का मतलब इकोनॉमिक्स है। तो टाइमिंग्स आपके पास है अगेन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी अकाउंट्स इको यानी कि 2 सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। 5 से 6 अकाउंट्स और अगेन 15 मिनट का गैप है, 6:15 7:15 इको। सेम गोज फॉर वेडनेसडे एंड सेम गोज फॉर फ्राइडे ऑल्सो। अब अगर ट्यूसडे और थर्सडे की बात करें, अगेन फिर से हमारे पास 2 बार इंग्लिश है इनिशियली, बाद में जाके उसको बढ़ा देंगे क्योंकि आपको बीएसटी मैथ्स, बीएसटी मैथ्स, बीएसटी मैथ्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी हर टीटीएस में से टीटी यानी ट्यूसडे और थर्सडे आपकी 2-2 क्लास हो रही होंगी और सैटरडे में आप 3-3 क्लास हो रही होंगी, सॉरी, ट्यूसडे और थर्सडे में आपकी 3-3 क्लास हो रही होंगी। वहीं पे सैटरडे की अगर बात की जाए तो आपकी 2 क्लास हो रही होंगी। तो अगेन यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है। डन, ठीक है, ठीक है। ये सारी बात हो रही है पेड बैचेस की, ध्यान रखिएगा, ये सारी बात हो रही है पेड बैचेस की। ये ऊपर हाथ से हाथ कह रहा हूं, टाइप होके बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें बच्चों 12th प्लस 11th रिवीजन, तो 11th की रिवीजन कैसे होगी वो जब हम पेड बैच में जुड़ेंगे आपको बताऊंगा। बट अभी 12th के टाइमिंग्स की अगर बात करूं तो जो 12th का रैंकर्स बैच है उसकी अगर बात करें तो सेम प्रोसेस है। अगेन आपको ट्यूसडे और थर्सडे में सेम प्रोसेस है बच्चों, ट्यूसडे और थर्सडे में आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, साथ ही साथ आपकी फिजिक्स। इंग्लिश का टाइमिंग 4 से 5 है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें हाँ, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बच्चों तो 6 से 7 और 7:15 से 7:15, थोड़ा सा 12th के लिए टाइम थोड़ा सा और रात को रखा गया। 6 से 7 आपकी फिजिक्स हो रही है और 7:15 से 8:15 आपकी मैथ्स हो रही है।
अगेन ऐसे ही थर्सडे में भी सेम स्केड्यूल है, बस सैटरडे में आपकी इंग्लिश नहीं होगी, आपकी फिजिक्स और आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। बाकी दिन आपकी फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश, फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश रहेगी। और वेडनेसडे मंडे और फ्राइडे में आपकी बायोलॉजी की क्लास चलेगी और केमिस्ट्री की चलेगी। तो अगेन मतलब आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो पक्का है ही है। ठीक है। हाँ, हैंड रिटन नोट्स का स्केड्यूल मतलब, अबे हैंड रिटन नोट्स का स्केड्यूल क्या होता है? ये कौन सा स्केड्यूल होता है भाई? हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे, उसका स्केड्यूल क्या दूं मैं आपको? ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा यार, एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, ठीक है? एक सेकंड में माइक ऑफ कर रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यहाँ पे कुछ बहुत सारे सवाल आ रहे थे सीट्स को लेके, मैं एक बारी यार यहाँ पे बात कर लो। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज 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 प्लीज, एक सेकंड दीजिएगा भाई, ठीक है ना? मैं एक बार कॉल मिला के, हाँ प्लीज, हाँ हाँ यार, 2 बातें हैं। एक चीज तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत देखी, वो ये है कि 11th का भी 4 से 5 है, और ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स और साइंस की इंग्लिश तो सेम ही है, तो 4 से 5 है। लेकिन यहाँ पे भी टाइम गलती से 4 से 5 डाल दिया गया है, ये कुछ एरर है, ये कुछ एरर है। ये मैंने अभी बात की है टीम से, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, तो आपको इंग्लिश के टाइम को आपको रीस्केड्यूल करके बताया जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। और बात रही बच्चों सीट्स की, तो मैंने आपको बताया था कि पहला बैच पूरा भर गया था जब हम लोगों ने डेमो लिया था, और दूसरे बैचेस में सीट्स जो है वो फिल होना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो तो मुझे शॉर्ट नोटिस पे नहीं बता पाए हैं, बट सीट्स हैं तभी तो हमारे बैचेस अभी तक ओपन है। जैसे आप किसी दिन अगर आप ऐप पे जाओगे और ऐप पे जाके लिखा हुआ आया कि नाउ सीट्स आर फुल या नो सीट्स आर लेफ्ट, तो वो आप समझ जाना ऑटोमेटिकली कि सीट्स भर गई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सीट्स का भी मैं आपको, इसके ऊपर हम एक कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डलवा देंगे बाद में। लेकिन अब आप मोटा मोटा समझ गए हो कि अगर हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की बात करें, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री, टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर टीटीएस में से टी और टी बात करें तो थोड़ा सा आपका हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आपको इंग्लिश भी टाइमिंग्स के बारे में अगेन मैंने आपको बोला हम यहाँ पे बात कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम है इस वाले। कॉमर्स का टाइम तो सेम ही रहेगा, कॉमर्स का टाइम तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 12th वाले में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो गई है, वो हम लोग ठीक करवा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो पक्का है कि आपकी क्लास रहेगी ट्यूसडे और थर्सडे को ही, और सैटरडे को आपकी इंग्लिश की क्लास इनिशियल नहीं होगी, आगे जाके लगेगा तो उसको बढ़वा देंगे, ठीक है। और अभी 9th के स्केड्यूल के ऊपर हम लोग पूरा प्रॉपरली बात करेंगे, यूट्यूब के ऊपर कैसे क्लासेस आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। पर ये जो लेक्चर था वो सिर्फ ये बताने के लिए था, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या टाइमिंग्स रहने वाली हैं बैच के, क्या नहीं। अगेन जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी रहती हैं, उन एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइमिंग्स आपको बताए जाते हैं पेड बैच में। कभी कभार संडे को 2 घंटे की क्लास हो रही होती है, कभी कभार कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई, उस दिन हम लोग क्लास को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो सब आपको नोटिफिकेशन जो हमारे स्टडी ग्रुप बनते हैं वहां पे आ जाएंगे, वो सारी बातें होती रहती हैं यार। हाँ, कोई भी और सवाल अगर आपका है तो पूछिए। ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करें यार? वैसे तो ऑफलाइन में मोस्ट ऑफ द बैचेस में सीट्स भर गई हैं, कुछ सीट्स 9th में बची हैं, 10th में कोई सीट नहीं बची ऑफलाइन की। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो प्लीज आप ऑफलाइन नहीं आएंगे तो ही सही है, क्योंकि आप खामखा इतनी दूर से आएंगे, कोई सीट्स नहीं बची हैं। 11th में हमारा एक बैच पूरा भर गया है, दूसरे में कुछ सीट्स बची हुई हैं। 12th में भी हमारा एक बैच भर गया है, दूसरे में कुछ सीट्स बची हुई हैं। तो आप वो तो ऑफलाइन सेंटर आके बात करें। जेई के लिए मैंने आपको यार बहुत बार बताया है, एक बार नहीं बहुत बार, मतलब शायद 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 मैंने आपको ये 25 से ऊपर बार बता दिया होगा अब तो, कि जेई के लिए हम 1 तारीख से पहले कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तारीख तक टीचर्स जो हैं वो कहीं कमिटमेंट में हैं। जैसे उनका सब कुछ खत्म होगा वो 1 तारीख से जुड़ेंगे हमारे साथ, और फिर मजेदार उनको लॉन्च वॉन्च करके आपको टीचर से भी मिलवाएंगे, टाइमिंग्स भी बताएंगे, ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम और ऐप पे डाल देंगे, ये वीडियो भी डाल देंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट्स तो ले ही सकते हो, ठीक है ना। ऑल दो ऐप पे तो इसका स्केड्यूल जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस बात है। पेड वाले बच्चों को तो सीधा स्टडी ग्रुप में ही मिलेगा, उनको ये स्केड्यूल पीडीएफ में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है जी, डन है। कब से क्लास स्टार्ट होंगी? 3rd ऑफ अप्रैल से धमाकेदार बढ़िया वाली क्लासेस शुरू होने वाली है, मजा आ जाएगा 3rd ऑफ अप्रैल से। हाँ ठीक है, डन। आज फिजिक्स का डेमो हुआ था 11th क्लास का भाई,
कल केमिस्ट्री का डेमो है 7 बजे। डन। चलिए सर ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे? हम करेंगे बच्चों, जैसे ही एडमिशन्स हो जाएंगे उसके बाद जैसे ही पूरा ग्रुप बन जाएगा हम ऑटोमेटिकली बनाएंगे, आपको नहीं ऐड होना है, हम आपका नंबर ऐड कर देंगे बैकएंड से। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के टीचर भी रिवील करने वाले हैं। हाँ जी। और कुछ? यलगार के कोई अलग से टाइमिंग नहीं है भाई, यलगार के कोई अलग से टाइमिंग नहीं है, 11th वाले टाइमिंग्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नीट के टाइमिंग्स अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि नीट अभी हम लोग नहीं शुरू करेंगे, वो कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद शुरू होता है, क्योंकि पहले हम कुछ बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, फिर नीट पे आते हैं ना, तो वो भी आपको जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए ओके बाय, थैंक यू।